अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि इंसाफ के हसूल के लिए लोग अदालतों में आते हैं, लेकिन दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल करने वाले लोग अपना आसान हदफ समझते हैं अदालती हाथों को। क्यों कत्ल की वारदातें अदालतों के हाथे में होती हैं, इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। 3 आदमी कत्ल किया, बंदे मार दिए, मर गए। हाँ 6 बंदे मार दिया। 6 बंदे। ये जालिम है। क्या हुआ, क्या था लड़ाई में? ये दौलत लालच का। दौलत का लालच था। हाँ। तो कितने अर्से से केस चल रहा था आपका? एसपी सिक्योरिटी लाहौर हैं जी तोकीर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तोकीर साहब। हाथा अदालत तो बड़ा महफूज होता है, लोग वहाँ पे इंसाफ के लिए आते हैं, इंसाफ के हसूल के लिए वहाँ पे हर चीज़ होती है। तो ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक दुश्मनी की बुनियाद पे एक मर्द और एक ख़ातून को कत्ल कर दिया गया, वाक़या क्या है और सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात थे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको वाक़े की तफसीलात बताऊंगा कि ये आज सुबह वाक़या पेश आया है। इसमें 2 लोग, एक ख़ातून और एक मर्द, जिन पे फायरिंग की गई और उनकी डेथ हो गई, वो अदालत में पेशी के लिए आए थे। और वो उससे पहले 2022 का एक मुकदमा है जिसके अंदर वो मुल्ज़मान थे। ठीक है। और वो जब हाथा अदालत में आए हैं पेशी के लिए, तो वहाँ मुल्ज़मान ने उन पे फायरिंग की और दोनों की मौके पे डेथ हो गई है। ठीक है। अब जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, ये सिक्योरिटी हमारी प्रॉपर वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि हर गेट हमारा गार्डेड होता है। वहाँ पे बाकायदा एक तलाशी का निज़ाम है, जो भी गाड़ी अंदर आती है, जो भी शख्स अंदर आता है, उसको बाकायदा सर्च किया जाता है और सर्च टीम्स हमारी हर गेट पे मौजूद होती हैं। और हम इस चीज़ को बिल्कुल इंक्वायर कर रहे हैं कि कहाँ पे ऐसा लैप्स आया है कि जिसकी वजह से लोग वेपन के साथ अंदर दाखिल हो गए हैं हाथा अदालत के अंदर। और दूसरा इसमें ये भी पहलू ज़रूर शामिल है कि ये एक पुरानी दुश्मनी का मामला है। ये एक ट्रिपल मर्डर केस था, जिसके अंदर ये दोनों आज जो जिनकी हलाक हुई है डेथ, वो मुल्ज़मान थे और उसी के इंतकाम में इनके साथ ये आज फायरिंग का वाक़या पेश आया। ठीक है। लेकिन पुलिस ने मुल्ज़मान जो हैं, उन दोनों मुल्ज़मान विद वेपन गिरफ़्तार हो चुके। ठीक है। अच्छा तोकीर साहब, जब मुल्ज़मान वेपन लेके जिस तरीके से भी वो अंदर गए, उन्होंने जो अपना टारगेट था उसको अचीव किया, और फिर उसके बाद मुल्ज़मान गए कहाँ, गिरफ़्तारी उनकी क्या हुई, इनिशियल क्या इब्तदाई तौर पे पता चला कि उन्होंने किस तरह से बयान दिया, क्या बयान दिया कि वेपन वो कैसे लेकर गए, कोई मुतलका लोग वहाँ के उनके साथ मुलव्विस थे या ख़ुद उन्होंने वेपन अंदर लेके जाना था? जी बिल्कुल, हमने इस मामले में इब्तदाई तहकीकात की हैं, और जो हमारी इब्तदाई तहकीकात हैं उसके नतीजे में हमें ये मालूम हुआ है कि ये दोनों जो मुल्ज़मान थे, इन्होंने जो अपने वेपन थे वो अपनी बिल्कुल टांगों के निचले हिस्से में छुपाए हुए थे बिल्कुल, और ऊपर इन्होंने कपड़े पहने हुए थे। तो वहाँ पे मौजूद थे इनके वेपन, और उसी तरह से वो अंदर गए हैं। डेफिनेटली वहाँ सर्चिंग का अमल होता है, और कहीं ये ज़रूर हुआ है कि वो जो उनका ये टांगों का नीचे वाला लोअर पोर्शन है वो चेक नहीं हो सका है डेफिनेटली, और उस चीज़ को हम प्रॉब कर रहे हैं। और फायरिंग करने के बाद फौरी तौर पर यह हुआ है कि पुलिस ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया है, और फौरी तौर पर गेट बंद कर दिए गए हैं, सर्च का अमल शुरू कर दिया गया है वहाँ पे, और जो अफसरान हैं वो भी पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी निगरानी में सर्च का अमल करवाया है। और एक चैम्बर के अंदर से दोनों मुल्ज़मान को उनके वेपन समेत गिरफ़्तार कर लिया गया, और ये पुलिस का प्रॉम्प्ट रिएक्शन था जिसकी वजह से मुल्ज़मान फ़रार होने में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है। तो ये सब मुल्ज़मान 2 ही थे जो इस इरादे के साथ आए, या कुछ लोग और भी थे उसमें शामिल इस वारदात में, या फ़रार हो गए?
जी बिल्कुल, मौके से दो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं। डेफ़िनेटली ये इसमें एलिमेंट ज़रूर हो सकता है कि बाकी भी इनके साथ लोग मौजूद हों। वो जब इन्वेस्टिगेशन का अमल मज़ीद आगे चलेगा तो हम इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि आया इनके साथ बाकी लोग भी शामिल थे या नहीं। और लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि इनके साथ बाकी लोग भी मौजूद हों। वो जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें सारी हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाएंगे। ठीक है। तो गिर साहब, आप एसपी सिक्योरिटी लाहौर हैं और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात अदालतों के हाथे में होते हैं। समझते हैं आप कि इसको थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर ऐसा काम दोबारा ना हो सके? जी बिल्कुल, ये चूँकि जो एक प्रोसेस है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसको हम बार बार रिवाइज़ करते हैं, बार बार बेहतर करते हैं और डेफ़िनेटली हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है। और इस वाक़े के बाद भी हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और उसमें जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल हम लेंगे और इसको बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ाम हों ताकि इस किस्म के वाक़यात आइंदा मुस्तक़बिल में पेश ना आएं। हाथा अदालत में कत्ल की वारदात जब हुई तो CCPO लाहौर मौके पर पहुँचे, दीगर अफसरान भी पहुँचे, लेकिन इस मौके पर CCPO लाहौर का क्या कहना था उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। चेकिंग भी हो रही थी लेकिन उस तरह से चेक नहीं हुए और ये उस हिसाब से ये लैप्स भी है। लेकिन एक अच्छा पहलू ये है कि उन्होंने मुल्ज़म फौरी पकड़ लिए हैं। लेकिन अब इसको हम मज़ीद अभी रिक्वेस्ट की है सेशन जज साहब से भी और जो वकला के बॉडी है उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो हमसे कोऑपरेट करें और इसको हम बेहतर और फुल प्रूफ बनाएं सिक्योरिटी को। सीनियर एडवोकेट हैं जी चौधरी लतीफ़ सराह हमारे साथ। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सराह साहब, अदालतों में लोग इंसाफ के हसूल के लिए जाते हैं, इंसाफ लेने के लिए जाते हैं और जो लोग इंसाफ के लिए वहाँ पे जाते हैं उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। पुलिस की जानिब के सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम करने का दावा भी किया जाता है, लेकिन ख़ास कर जो दरीना दुश्मनी है, जो पुरानी दुश्मनी है, उसकी बुनियाद पर लोगों को जो कत्ल किया जाता है उसके लिए आसान हदफ जो है वो हाथा अदालत होता है। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, आपके सवाल के मैं 3 हिस्से करूँगा आपकी इजाज़त के साथ। जी, पहली तो बात यह है कि आपने कहा है कि लोग जो है लिटिगेंट जो हैं वो अदालत से इंसाफ लेने के लिए जाते हैं। अगर अदालत से इंसाफ मिलता हो और लोगों को तवक्को हो तो फिर लोग खुद इंसाफ करने की कभी ना सोचें। ये वो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं बेचारे, जिनके कई अपने अजीज़ जो है इस दुनिया से हक कत्ल हो चुके होते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी होती है और जब ये पहले तो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं ये लोग और पुलिस उनके साथ वो सलूक करती है जो एक सौतेली माँ जो है एक मुद्दई के साथ करती है। और फिर उसके बाद पुलिस से जब बात निकलती है तो उसके बाद ये अदालत के कटहरे तक आती है। अदालत के कटहरे में जब आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका जुडिशल सिस्टम जो पाकिस्तान का है इस वक्त वो खड़ा किस जगह पर है। अगर पूरी दुनिया की हम फहरिस्त बना लें कि अगर इसमें 140 ममालिक हैं फ़र्ज़ कीजिए, तो आपका जुडिशल सिस्टम इस वक्त 132 नंबर पर आता है और 8 वो ममालिक है जहाँ पे जुडिशल सिस्टम है ही नहीं। ठीक है। आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका। पुलिस का निज़ाम जो है वो तो कब का अपनी मौत मार चुका है और पुलिस में इस वक्त नहीं बल्कि आज से कई साल पहले की ग्रुपबंदियाँ हैं। ठीक है। यहाँ पर एक पुलिस अफसर जो है दूसरे के बदमाशों को मारता है और फिर वो उसके बदमाशों को मारता है। यहाँ पर ये ग्रुपबंदियाँ काफ़ी अरसे से मुझसे ज़्यादा बाखबर आदमी हैं आप। और यहाँ पर अब रहेगी बात के अदालत के अहाते तक आना, तो अदालत के अहाते में जो निगरानी लोग करते हैं वो कौन है? वो पुलिस वाले हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें कि हम अभी दोनों भाई चलते हैं किसी पुलिस स्टेशन में, किसी सिपाही को हम 10,000 रुपया दें कि ये हमारा काम जो है इलीगल है ये कर दो, वो कभी नहीं मुकरता, वो कहता है जी मैं कर देता हूँ। ठीक। तो अगर एक दुश्मनीदार आदमी जो है उसको कहीं और मौका नहीं मिलता, वो ये कह देता है कि मेरे साथ जो अदालत में वहाँ पर मुहाफ़िज़ हैं उनको मैं 5 लाख देता हूँ
वो मेरा असला जो है वो भी अंदर पहुंचाएगा, मुझे वो मौका भी प्रोवाइड करेगा, और फिर जब मैं वो वारदात कर दूं फिर मुझे गिरफ्तार भी कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये एक फेल्यूर नहीं है, ये पूरे सिस्टम की तबाही है जिसका हम ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको भुगत रहे हैं। अगर ऐलान कर देंगे तो फिर इसका तदारक करना पड़ेगा हमें, तदारक करने के लिए हम तैयार नहीं है। और ऐलान जो है इस वजह से ना होना ये उन लोगों के मफाद में है जो लोग इस वक्त बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिसमें मैं आईजी पंजाब की बात करूंगा, और इसी तरह से उनके जितने भी डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, क्या उनको नहीं पता कि उनके नीचे क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर जो इस वक्त पुलिस के हाई ऑफिशियल बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि सेशन कोर्ट में जो नफरी इस वक्त लगी हुई है वो किस थाने की है, उसमें कितने सिपाही हैं, वो सिपाही किस कमाश के लोग हैं? ये सारी की सारी बातें हाई अप्स को पता है, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी इस्लाह नहीं करना चाहते। अगर वो इस्लाह कर देंगे शायद इनके कितने काम रुक जाएंगे, और उन कामों को जारी रखने के लिए पुलिस के हाई अप्स जो हैं वो इन सब वारदातों में मुलव्वस हैं और पूरे के पूरे हैं। किसी जगह पर भी इनमें कमी नहीं। अगर कोई ऐसा अल्लाह करे कोई अदारा बन जाए जो पुलिस के हाई अप्स की तफ्तीश करे उसी तरह से जिस तरह से ये करते हैं, तो फिर ये भी कहेंगे कि सोमनाथ का मंदिर हमने ही तोड़ा है, फिर ये भी कहेंगे कि ये बकरी नहीं, ये हाथी है, और हाथी को कहेंगे ये तो मुर्गी है। कभी ऐसा कोई आ जाए, अल्लाह करे ऐसा सिस्टम आ जाए, ऐसा अदारा कोई बन जाए। इस वक्त पुलिस में मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी भुगता है पुलिस को, यहाँ पर जो मुद्दई होता है भाई, उससे बड़ा बेबस और बेकस और मजलूम बंदा ही कोई नहीं। और पूरी का पूरा जो आपका सीआरपी का सिस्टम है ये सारे का सारा प्रोटेक्ट करता है मुल्ज़िम को। जब वो कोई आदमी महसूस करता है कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पुलिस ने मेरे साथ उससे बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी, और फिर जुडिशल सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, तो फिर वही करेगा, पुलिस के करप्ट और बदअंत सिपाहियों को वो ख़रीदेगा, और ख़रीदने के बाद वो असला जो है कोर्ट प्रेमिसेस में लाएगा। जैसे आपने कहा वो बड़ा एक प्यारी सी जगह है जहाँ पर लाकर लोगों को कत्ल किया जा सकता है, और वहाँ पर ये सारे का सारा काम अगर थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दे शायद मुल्ज़िमों की भी ज़रूरत ना पड़े, ये पुलिस के सिपाही खुद ही कर दे इतना काम भी, थोड़ा सा पैसे इनको और दे दिए। इस वजह से एक रोना नहीं है यहाँ पर, तंद नहीं है, तानी बिगड़ी हुई है भाई। अच्छा सरार साहब ये बताएं कि इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, जिस तरह हमने आईजी साहब का जिक्र किया, डीआईजीज़ का किया, एसएसपी का किया, तो फौरी तौर पे पुलिस एक्टिव होती है, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात कर दिए जाते हैं, नफरी बढ़ा दी जाती है, कुछ अर्सा वो सिस्टम उसी तरह से चलता है। तब तक वो सिस्टम चलता है जब तक कोई अगला वाक़या नहीं हो जाता। तो इसके लिए कोई हुकूमत को या ख़ास कर अदालतों को इस तरह के कोई मुकम्मल निज़ाम बनवाने की तजवीज़ या कोई अहकामात नहीं देने चाहिए? मैं माज़रत के साथ आपसे बात करूंगा कि अगर मैं वो बातें कर दूं अभी, कोई पता नहीं कि थोड़ी देर के बाद गिरफ्तारी के लिए दो आदमी बात खड़े हों। यहाँ पर कुछ सिस्टम और लाना चाहिए जो लोगों को प्रोटेक्ट करता हो, लोगों की नेचर के मुताबिक हो। ये सिस्टम नेचर के मुताबिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेचर जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमने क्या किया है, ब्रिटिश दौर का पूरा पुलिस का सिस्टम, जुडिशल सिस्टम वही का वही, और फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर हुकूमत की बात करते हैं। आपकी आवाम की नेचर के ख़िलाफ़ हैं ये सारे अदारे, आपकी आवाम में इस पे नहीं है। यहाँ पर ये आप सर्जरी ना करें कि थोड़ा सा आप ये करें कि पुलिस का डिपार्टमेंट करप्ट और बददियानत है तो यहाँ पर एक दो अफसरों को बदल दें या वहाँ पे कुछ तजावीज़ दे दें। यहाँ पर तमाम का तमाम जो है वो इनकलाब की ज़रूरत है इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है भाई कि अगर कोई थिंक टैंक बन जाए, वो तजावीज़ दे, इलेक्शन की बातें मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुने। मैं कहता हूँ इलेक्शन भी हो जाए तो फिर क्या होगा, दूसरा टोला आके बैठ जाएगा, वो नहीं तो फिर वही टोला आ जाएगा। यहाँ पर इस वक्त चाहिए कोई 2 साल के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए जो बेरहम और कड़ा एहतसाब करे, जिसमें सभी शामिल हों, जिसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हों, जिसमें ये मुख्तलिफ अदारों के जो सरबराह हैं वो भी शामिल हों। मैं पिछले दिनों गया गुजरांवाला में, मैं जिक्र नहीं करना, नाम नहीं लूँगा तो दोस्त का, मैंने देखा तो वो आरपी ऑफिस में बैठे हुए थे,
मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये तो कनाडा में जाकर इन्होंने तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जायदादें बनाई हुई थी, बहुत करप्ट और बाध्यांत आदमी थे यहाँ पर, वो तो भाग गए थे। पता चला कि जैसे ही रजीम बदली वो भी पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान ना सिर्फ आई नहीं है, वो सारी की सारी करप्शन, वो सारी की सारी बाध्यांती, वो सारे का सारा जुल्म, फिस्क और फजूर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और वो वहाँ पे बहुत बड़ी सीट पर बैठे हुए शख्स, मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, मैंने कहता कि सराज साहब इवें ही चलता है, ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, आप मेरे चोरों को मारेंगे मैं आपके चोरों को मार दूंगा, आप मेरे डाकुओं को कुछ कहेंगे मैं आपके। लेकिन हम ये नहीं चाहते सालिहीन यहाँ पर आ जाए। अगर सालिहीन यहाँ पर आएंगे तो फिर ना आपके डाकू महफूज होंगे ना मेरे डाकू महफूज होंगे। इस वजह से जहाँ पर आप कहते हैं कि एक कत्ल के बाद, एक वारदात के बाद एक थोड़ा सा स्पेस आता है और पुलिस अलर्ट होती है, पुलिस इस वजह से अलर्ट होती है, मैं समझता हूँ ये अदारे इस वजह से अलर्ट होते हैं कि ये वारदात इस अंदाज से हुई है तो दूसरी वारदात किसी और अंदाज से क्यों नहीं होती, उसके लिए है। वरना तदारक कोई नहीं चाहता यहाँ पर, अमन कोई नहीं चाहता यहाँ पर। जिनके हाथ में उक़्दत निकाह है वही इसको तो तोड़ने पे तुले बैठे हैं। और अब तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ आए कि जो हर शख्स पे उल्लू बैठा है उसको अपने घर जाना पड़े। ये कोई जाती दुश्मनी थी आपकी? जाती हमारा दुश्मन है। क्या हुआ था? ये जी 3 आदमी कत्ल किया। तुमने मार दिए, मर गए? हाँ 3 बंदे 6 बंदे मार दिया। 6 बंदे? ये जालिम है। क्या हुआ, क्या था लड़ाई में? ये दौलत लालच का। दौलत का लालच था? हाँ। तो कितने अर्से से केस चल रहा था आपका? होता ये है कि जब मुलज़म फरीक आता है तो हमारा अंदर इंस्पेक्टर जो होता है, जो सेशन कोर्ट के अंदर, वो उसी वक्त जाके उनको उनके गिर्द वो इंटेलिजेंस वाले फिरना शुरू कर देते हैं। वो बाहर चले जाते हैं, जाके गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में असला हो तो वो पर्चा हो जाता है उन पर, ठीक है। तो इस तरह ना वो मुद्दई पे हमारी तवज्जो कम है। अब जो गेट पे है वो पीसी की नफरी उस वक्त हुआ करती थी, आजकल पता नहीं वो कहाँ से आती। मेरी इतला या मेरी अक्ल यही कहती है आज भी शायद पीसी की नफरी गेटों पे लगती है। वो सेशन कोर्ट लगता है 8 बजे, 8 बजे सेशन कोर्ट लग गया, वो बेचारे आ जाते हैं 7 बजे। 4 बजे तक अगर कोर्ट्स हैं तो कोर्ट के बाद निकलने का प्रोसीजर भी घंटा डेढ़ लग जाता है मुलजमान को। सेशन कोर्ट से जेल में लेके जाना, कोर्ट लखपत लेके जाना, कई कसूर से आए होते हैं। तो वो जो नफरी जो वो ड्यूटी पे दे रहा होता है वो उस वक्त तक नहीं जाता जब तक वो सारा सेशन कोर्ट खाली नहीं हो जाता। उसकी कारकर्दगी सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक तो बहुत आला रहती है। वो तलाशी भी लेता है बेचारा, वो सारा कुछ करता है, वो अपना फ़र्ज़ भी पूरा करता है जो वो उसके ज़िम्मे लगाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वो कोताही वो शुरू कर देता है, थक जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो तलाशी वाला सिस्टम है इसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे कर दिया जाए? हमारे पास इतनी नफरी है तो इसमें तो कोई अर्ज नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंस इदारे वहाँ पे फिर रहे हैं, बेशुमार वहाँ पे सिक्योरिटी के इंचार्ज लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सारा जो नज़ला वो तलाशी वाले पे गिरेगा। और गिरना भी इसलिए चाहिए कि कहूँगा मेन फ़र्ज़ उसका है, ठीक है। लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारे थक जाते हैं तो वो शिफ्टिंग कर दें। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर हैं जी हमारे साथ। इनसे बात करते हैं कि जो माजी में होने वाले हाताए अदालत में जो कत्लो गारत होती है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं या इसको रोका किस तरह से जा सकता है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आबिद साहब आपने भी बहुत वक्त गुजारा पुलिस के महकमे में, उस दौर में भी दुश्मनियाँ और दरीना दुश्मनियाँ की बुनियाद पर लोग जब अदालतों में जाते थे तो कत्ल हो जाते थे। क्या वजह है कि अदालत का हाथा जो है वो महफूज नहीं है और किसी को टारगेट करना हो तो उसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। और ये जब से पाकिस्तान बना है या अदालतें बनी हैं, ये इस तरह के वकूए या इस तरह के जो ये कत्लो गारत के मामलात हैं ये उस वक्त से चलते आ रहे हैं। इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। होता ये है कि जब ये मुल्ज़मान या मुद्दई अदालत में पेश होता है तो हमारी तमाम तवज्जो मुल्ज़मान पर होती है। उनकी चेकिंग हम करते हैं, उनकी गाड़ी चेक करते हैं, उनकी हम तलाशी लेते हैं, लेकिन मुद्दई हज़रात को कोई नहीं चेक करता, ठीक है। और आप देख लें कि आज तक मुद्दई कोई कत्ल नहीं हुआ अदालत में, मुल्ज़मान कत्ल हुए हैं। और वो कई ऐसे भी हैं जो कड़ियों में कत्ल हुए हैं, कई ऐसे हैं जो बेलों में पे आए हुए थे, वो बेल करवाने वो कत्ल हुए हैं। होता ये है कि जब मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक वकूए का जिक्र कर दूं।
मैं सच फैक्ट्री एरिया था तो इसी तरह कत्ल हो गए 2 सेशन कोर्ट में। तो एसएसपी साहब ने मुझे और 1-2 और अफसरों को कहा कि आप अलग-अलग जाके उनको इंटेरोगेट करें कि ये हुआ क्या। तो उसने कहा जी कि जब हम अंदर गए हैं तो हमारी बड़ी अच्छी तरह तलाशी ली गई है। तो जब मैं 10 मिनट बाद मैं वापस आया हूँ तो वो चेकिंग करने वाले ने मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा गाड़ी से कागज़ लेने जा रहा हूँ। तो जब मैं वापस गया वहाँ से मैंने पिस्टल लगा लिया। तो जब मैं वापस आया तो उसने तलाशी ना ली। तो इस तरह वो जो भी मकसद लेके आता है ना, वो पूरी प्लानिंग करके आता है और वो अपने मकसद में फिर कामयाब हो जाता है। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने कहा कि अक्सर मुद्दई मरता है। अक्सर नहीं, मरते ही मुद्दई है। अगर हम नहीं मुद्दई नहीं, मुल्ज़म मरता है। हाँ, मुद्दई नहीं मरा, मुद्दई नहीं मरता। लेकिन टारगेट तो आसान है। जो पुलिस दावा करती है, आपका डिपार्टमेंट जो साहब आपका डिपार्टमेंट है वो दावा करता है कि बड़े सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। आज बरमला इस बात का एजाज़ CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब ने किया कि सिक्योरिटी क्लैप्स था, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी कि वो अपनी पाँव के नीचे वाले हिस्से में, टांग के नीचे वाले हिस्से में पिस्टल लगाकर लेके गए और एक नहीं 2 मुल्ज़मान थे। तो क्या नेग्लिजेंसी जो वहाँ पे बैठे हुए पुलिस मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है? क्या नज़रअंदाज किया जाता है? जब भी वक़ूआ होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हो जाती है पुलिस, लेकिन उस वक्त जब दोबारा ये वाक़या होता है तो उस वक्त तक नरमी हो चुकी होती है। ये बहुत बेहतर इंतज़ाम है। मैं पुलिस को फेवर नहीं दे रहा, पुलिस इतना कुछ ही कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम 1, 2, 3 तजावीज़ मैं देने का हक़ रखता हूँ बतौर पब्लिक, वो काम तो CCPO साहब ने या IG साहब ने करना है। जब हमारी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी गेटों पे हमें 3 गेट बनाने चाहिए। एक गेट हमारे जो हैं वो जज साहबान और वकला का अलहदा होना चाहिए, एक मुद्दई हजरात का अलहदा होना चाहिए, एक जो मुल्ज़म है वो जो भी वो जिन पे इल्ज़ाम लगता है उनका अलहदा होना चाहिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा तलाशी या सबसे ज़्यादा वॉच जो है वो मुद्दइयों की होनी चाहिए। ठीक है। होता ये है कि जब मुल्ज़म फ़रीक आता है तो हमारा अंदर इंस्पेक्टर जो होता है जो सेशन कोर्ट के अंदर, वो उसी वक्त जाके उनके गिर्द वो इंटेलिजेंस वाले फिरना शुरू कर देते हैं। वो बाहर चले जाते हैं, जाके गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में असला हो तो वो पर्चा हो जाता है उन पर। ठीक है। तो इस तरह ना वो मुद्दई पे हमारी तवज्जो कम है। अब जो गेट पे है वो PC की नफरी उस वक्त हुआ करती थी, आजकल पता नहीं वो कहाँ से आती। मेरी इतला या मेरी अक्ल यही कहती है आज भी शायद PC की नफरी गेटों पे लगती है। वो सेशन कोर्ट लगता है 8 बजे, 8 बजे सेशन कोर्ट लग गया, वो बेचारे आ जाते हैं 7 बजे। 4 बजे तक अगर कोर्ट्स हैं तो कोर्ट के बाद निकलने का प्रोसीजर भी घंटा 1.5 लग जाता है मुल्ज़मान को। सेशन कोर्ट से जेल में लेके जाना, कोर्ट लखपत लेके जाना, कई कसूर से आए होते हैं। तो वो जो नफरी जो वो ड्यूटी पे दे रहा होता है वो उस वक्त तक नहीं जाता जब तक वो सारा सेशन कोर्ट खाली नहीं हो जाता। उसकी कारकर्दगी सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक तो बहुत आला रहती है। वो तलाशी भी लेता है बेचारा, वो सारा कुछ करता है, वो अपना फ़र्ज़ भी पूरा करता है जो वो उसके ज़िम्मे लगा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वो कोताही वो शुरू कर देता है, थक जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो तलाशी वाला सिस्टम है इसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे कर दिया जाए? हमारे पास इतनी नफरी है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंस इदारे वहाँ पे फिर रहे हैं, बेशुमार वहाँ पे सिक्योरिटी के इंचार्ज लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सारा जो नज़ला वो तलाशी वाले पे गिरेगा। और गिरना भी इसलिए चाहिए कि कहूँगा मेन फ़र्ज़ उसका है। ठीक है। लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारे थक जाते हैं तो वो शिफ्टिंग कर दें। ठीक है। अच्छा आप साहब ये बताएं कि हज़ारों किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं जो किसी न किसी जुर्म में या किसी न किसी इल्ज़ाम में अदालत में पेशी के लिए आते हैं। ये किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह से टारगेट करते हैं? ख़ासकर दुश्मनियाँ किस तरह की होती हैं कि इस इंतहा तक क्योंकि अदालत में आकर किसी पर हमला करना, किसी को कत्ल करना एक आम आदमी का काम नहीं। आप मुझे बताएं आज तक कोई डाकू सेशन कोर्ट या किसी अदालत में कत्ल हुआ हो? कोई दूसरे आज आके होते क्या कत्ल के हाई प्रोफाइल, जैसे अच्छा भट्टी कत्ल हुआ, शानी मानी कत्ल हुए और बेशुमार दूसरे लोग जो सेशन कोर्ट या अदालतों में कत्ल हुए। वजह क्या है? जब वो बाहर मूव करते हैं तो उनके साथ 40, 50, 60 बंदे होते हैं। वो अपनी हैसियत और अपने कद के मुताबिक उनके साथ सिक्योरिटी भी होती है। तो वहाँ पे अटैक करने वाले को ये होता है कि अटैक अगर मैं करता हूँ और ये बच जाते हैं
तो वो वापसी अटैक में वो भी मारा जा सकता है, और बेशुमार वकूए ऐसे हुए हैं। अदालत एक ऐसी जगह है, सेशन कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें पता है कि ये सारे निहत्ते हैं और अकेले हैं, और उस ज़ोर से या उस तरह नफरी लेके नहीं, या अपने गिर्द वो गार्ड लेके नहीं आए हुए। तो इसलिए सबसे इजी टारगेट मेरी अकल के हिसाब से, या लोग जो सोचते हैं तो वो ये कोर्ट्स हैं। जैसे एयरपोर्ट पे 2-4 वकूए हुए और रेड जोन में हुए, क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि इनकी तलाशी लेना इनका फ़र्ज़ है, इन पे वॉच करना इनका फ़र्ज़ है, तो वो इजी टारगेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आप सब कोई माजी में ऐसे लोग, जिस तरह आपने शानी मानी का बताया, 1-2 नाम और आपने लिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो बड़े वाक़यात, और शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने आगाज़ कैसे किया कि सिर्फ कोर्ट को, या जिस तरह से एयरपोर्ट में वाक़यात हुए, किन्होंने आगाज़ किन लोगों ने किया, या कौन लोग थे जो इब्तदाई दौर पे ऐसे कत्ल हुए? जब से पाकिस्तान बना है, देखें, जुर्म और क्राइम हो रहा है, और जिस दिन से ये अदालतें बनी हैं, ये सिस्टम उस वक्त से चला है। अब मैं, क्योंकि आपका अचानक फ़ोन आया तो मैं तो अपने छोटे भाई के लिए अवेलेबल था, तो बेशुमार दुश्मनदार, जो मेरी अकल ये कहती है, या मैंने दौरान तफ्तीश जो ऑब्ज़र्व किया, या दौरान नौकरी जो मैंने देखा, सबसे इजी टारगेट जो हाई प्रोफाइल दुश्मनदार होते हैं उनके लिए अदालतें होती हैं। ठीक है, मैंने इंटेरोगेट भी किए, मैं ख़ुद भी इस प्रोसीजर से गुज़र के गया। तो जब आप मुलज़म को पेश करते हैं तो वो कड़ियों में लगा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो मुलाकात या वो सिक्योरिटी जो घर वाले या वो उनकी ज़िम्मेदारी होती भी नहीं है, तो वो पुलिस अफसरान जो होते हैं वो ईजी होना शुरू हो जाते हैं, तो वक्त के साथ फिर वो टारगेट कर लेते हैं। आप देख लें जितने हाई प्रोफाइल दुश्मनदार हैं वो वहाँ पे मरे हैं कचहरियों में। अच्छा, आप सब एज ए पुलिस ऑफिसर आप इस महकमे में रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज है जो वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा CCPO साहब से, जब इस गर्मी में CCPO साहब कभी जाके देखिएगा, वो इस गर्मी में बेचारे गेट पे बैठे होते हैं और वो तलाशी ले रहे होते हैं, और कई पावरफुल बंदे उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। कई पावरफुल बंदे या ताकतवर बंदे या असर रसूख वाले बंदे जब वो तलाशी लेते हैं अच्छी तरह, तो वो उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तैन पता नहीं मैं कौन हाँ, तैन होने सस्पेंड। वो बड़े मराहल से गुजर के वो शाम तक वो गुजरते रहते हैं। तो सिंपल, कोई इसमें बड़ा वो मैंने कोई बड़ा वो तजवीज़ नहीं, इनकी शिफ्टें कर दें 3-3, 4-4 घंटे की, अगर 3 घंटे की भी करें, वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे देंगे। अगर तलाशी वाला, सिर्फ तलाशी वाला, ये अगर गेट कवर हो जाए, गेट कवर, तो किसी को बंदा थप्पड़ भी नहीं मार सकता। अच्छा, अभी साहब, जो पुलिस एहलकार हैं जो वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि कोई ना कोई मामला ऐसा करके ये आसानी से शायद लोगों को जाने देते हैं जिसमें असला भी जा सकता है। नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी अक्ल के मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है। मुजाहिद भाई, जब आप ये आज वक़ुआ हुआ, तो आप जाके देखिएगा, वो मेरी अक्ल तो यही कहती है वो सस्पेंड भी हो चुके होंगे, उन पे पर्चा भी हो चुका होगा, और खुदा ना खास्ता शायद वो ज़ेर हिरासत भी हों, शायद। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेट उन्होंने होना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो कोई बंदा इस तरह का स्टेप ले और बाद में वो इतनी सफाई से निकल जाए, वो तलाशी लेने वाला। या मेरी अक्ल ये कहती है कि ये थोड़ा बहुत चांस तो 2-4-5% हो सकता है, लेकिन मुकम्मल नहीं। ये थे जी साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, जिन्होंने CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब, DIG ऑपरेशन लाहौर, जो भी आला पुलिस अफसरान हैं, उनको कुछ अपनी तजर्बे की रोशनी में तजावीज़ दी हैं कि अगर अदालतों में जाने वाले ख़ासकर मुद्दई या मुलज़मान उन पर हमले होते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ होना चाहिए। शायद उनमें मुकम्मल उसका ख़ात्मा तो ना हो सके, लेकिन कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हो सकती है। एक अगर आप इजाज़त दें तो तजवीज़ जी, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि हम जो हाई प्रोफाइल केस हैं उनकी पेशी जो है ना वो ख़त्म कर दें, उनका वीडियो लिंक पे उनका बयान ले लिया जाए, उनकी हाज़िरी वीडियो लिंक, अगर वो जेल में है तो। अगर वो बेल उन्होंने करवाई हुई है तो मुतल्लिका थाने में वो चले जाएं और वीडियो लिंक पे उन हाई प्रोफाइल, सब के लिए तो मुमकिन नहीं है,
हाई प्रोफाइल केस जिन पे इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट दी हो कि इन पे अटैक हो सकता है, वीडियो लिंक पे उनकी वो बहस कर ली जाए। अगर तो उनकी बेल कन्फर्म हो जाए तो बाहिफाजत उनको घर भेज दिया जाए बाहिफाजत। अगर बेल कन्फर्म ना हो, कैंसिल हो जाए, तो वो थाने वाले उसी वक्त गिरफ्तार कर लें, ये भी पॉसिबल है। चाहे वो मुल्जिम है, मुजरिम है, लेकिन जब तक अदालत फैसला नहीं करती तब तक वो मुल्जिम ही है। ठीक है। तो अब अगर ख़ुद लोग हथियार उठाकर अपने जो उनके साथ कोई वाक़या हुआ माजी में, उसका अगर बदला इस तरह अदालतों के बाहर लेना शुरू कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन, जो कि वकला की बड़ी तंजीम है, और उन्होंने इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस वाक़े की तह तक जाया जाए और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको भी पकड़ा जाए। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा जो नुक्ता देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि असलहा लेकर अंदर गया कौन और किस तरह से गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सेक्रेटेरिएट वाला, जो सेशन कोर्ट वाला गेट है, वहाँ पर भी वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, और 1 बाय 1 एक एक शख्स चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होता है। हत्ता कि जो वकला हैं वो भी मुकम्मल तलाशी देकर अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वकला तलाशी नहीं देते, वकला भी तलाशी देते हैं। और इसी तरह से इसका जो दूसरा गेट है वो जजेस गेट है, तीसरा गेट है वो बैक साइड पे एक और गेट है जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स को लगता है। तो ये 3 रास्ते हैं अंदर जाने के। अब अगर आप पुलिस वालों से बात करेंगे तो उन्होंने कहना चूँकि जनाब अभी हम देख रहे हैं मामला, लेकिन असल फिर वो इशू आ जाता है कि गलती कहाँ पर हुई है, कैसे असलहा अंदर आ जाता है, वॉक थ्रू गेट लगे हैं, सिक्योरिटी एहलकार मौके पर मौजूद हैं, तो फिर ये कैसे सारा मामला हुआ। दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जी इशफाक अहमद साहब हमारे साथ। उनसे पूछते हैं कि हाता अदालत में जो दुश्मनी की बुनियाद पर होने वाले कत्ल हैं या दुश्मनी के नतीजे में इंतकाम लिए जाते हैं, वो हाता अदालत में सॉफ्ट का जो टारगेट है वो उसको तस्वर किया जाता है। इशफाक साहब बहुत शुक्रिया। इशफाक साहब, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और कोर्ट के हाथे में अक्सर दुश्मनी की बुनियाद पर जो कत्ल गारत होती है उसको बड़ा आसान हदफ जो है वो समझा जाता है। बहुत वाक़यात होते हैं, पुलिस सिक्योरिटी भी बड़ी अपनी तरफ से सख्त रखती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद असला लेकर लोग अदालती हाथे में दाखिल हो जाते हैं। क्या वजह है? देखें शेख साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने शुरू में बात की ना कि दरीना दुश्मनी के जो वाक़यात हैं उसके अंदर मुद्दई या जो दूसरी मुखालिफ पार्टी होती है वो आके यहाँ पर बदला लेती है और उसको आसान टारगेट मिलता है और उसको पूरा पता होता है कि इतने टाइम पर फ़लाँ बंदे ने पेश होने के लिए आना, और सारा अपना बंदोबस्त वो कर लेते हैं। देखें, चाहे उनकी दरीना दुश्मनी है, चाहे उनके कोई मुखालफीन है, या जो कुछ भी है, जब कोई साइल अदालत के खाते के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसका जो तहफ़्फ़ुज़ करना है वो सेशन जज लाहौर की ज़िम्मेदारी है। और ये सेशन जज लाहौर ने ही यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी मामलात हैं उन्होंने ही इसके सिक्योरिटी मामलात को देखना होता है, और वो फिर सारी सुपरविजन करते हैं। हालांकि एक कमेटी भी बनी हुई है सेशन जज लाहौर की सरबराही में जो सारे सिक्योरिटी मामलात को देखती है, जिसमें CCPA लाहौर, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, सब लोग इसमें शिरकत करते हैं और फिर लाहे अमल बनाते हैं। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी एक हिस्ट्री है, दरीना दुश्मनी थी, जायदाद का तनाज़ा था, पहले भी इनके मर्डर हो चुके हैं। अब जो मुखालफीन थे उन्होंने फिर सॉफ्ट जो टारगेट था उन्होंने कहा जी कि हम सेशन कोर्ट में ये सारा मामला कर लेते हैं। तो ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर की अदालत में पेश होकर जब बाहर निकले तो उनकी अदालत के बाहर ये वाक़या पेश आया और इनको सीधी गोलियां मारी गई, और मौके पर जो फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान थे वो उस वक्त तक वहाँ पर मौजूद रहे जब तक उनको ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये दोनों डेड हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली की और तसल्ली के बाद वो फ़रार भी नहीं हुए, उनको गेट से खुद ही उन्होंने गिरफ्तारी अपनी दे दी और बाद में ये कहा गया कि पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। तो अब यहाँ पर जो सवाल ये आता है कि सेशन अदालत के अंदर क्या फिर कोई जो लोग हैं वो फिर ज़मानतें करवाने के लिए ना आए? क्या लोगों जो इंसाफ लेने वाले लोग हैं वो फिर इंसाफ लेने के लिए ना आए? फिर वो फिर कहाँ जाएंगे? अगर अदालतों के अंदर जहाँ पर उनको इंसाफ के लिए वो आए हैं, चाहे वो मुल्जिम है, मुजरिम है, लेकिन जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती तब तक वो मुल्जिम ही है। ठीक है।
तो अब अगर ख़ुद लोग हथियार उठाकर अपने जो उनके साथ कोई वाक़या हुआ माजी में उसका अगर बदला इस तरह अदालतों के बाहर लेना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन जो कि वकला की बड़ी तंजीम है और उन्होंने इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है और साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस वाक़े की तह तक जाया जाए और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको भी पकड़ा जाए। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा जो नुक्ता देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि असलहा लेकर अंदर गया कौन और किस तरह से गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सेक्रेटेरिएट वाला जो सेशन कोर्ट वाला गेट है वहाँ पर भी वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं और 1 बाय 1 एक एक शख्स चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होता है। हत्ता कि जो वकला हैं वो भी मुकम्मल तलाशी देकर अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वकला तलाशी नहीं देते, वकला भी तलाशी देते हैं। और इसी तरह से इसका जो दूसरा गेट है वो जजेस गेट है, तीसरा गेट है वो बैक साइड पे एक और गेट है जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स को लगता है। तो ये 3 रास्ते हैं अंदर जाने के। अब अगर आप पुलिस वालों से बात करेंगे तो उन्होंने कहना चूँकि जनाब अभी हम देख रहे हैं मामलात, लेकिन असल फिर वो इशू आ जाता है कि गलती कहाँ पर हुई है, कैसे असलहा अंदर आ जाता है, वॉक थ्रू गेट लगे हैं, सिक्योरिटी एहलकार मौके पर मौजूद हैं, तो फिर ये कैसे सारा मामला हुआ। तो इस मामले की तह तक जाने के लिए सेशन जज लाहौर ने भी CCPO लाहौर से रिपोर्ट मांगी हुई है और उनसे ये कहा हुआ है कि वो इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएँ। ठीक है। अच्छा शफाक साहब, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है रिपोर्ट तलब की जाती है, कोई कमेटी बन जाती है, सिक्योरिटी मज़ीद हाई अलर्ट कर दी जाती है, फिर उस वक्त तक जब तक ये नया एक वाक़या नहीं हो जाता तो मामला रूटीन में चलते हैं। तो कसूर किसका है? अगर कमेटी बनाई गई है उसमें अदालत के लोग भी शामिल हैं, उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं, दीगर इदारों के लोग भी शामिल हैं, तो नेग्लिजेंसी होती कहाँ पे है? देखें, बुनियादी बात यह है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसे हम ये कहें कि हम इसे एक मिसाल बना दें और आइंदा वाक़यात ना हो। आपने देखा होगा कि इसी सेशन कोर्ट में हैंड ग्रेनेड तक का हमला किया गया था। ठीक है, एक वो आदमी था उसने हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे लोगों पर, तो वो भी एक हमला यहाँ पर हो चुका है। फिर मर्डर के वाक़यात तो बेशुमार यहाँ पर हो चुके हैं। हमने ये भी देखा कि जब इस तरह कोई वाक़या होता है तो वकला हड़ताल कर देते हैं, सेशन जज नोटिस ले लेता है और 2 से 3 दिन गुजरते हैं, बाद फिर रफा दफा हो जाती है। इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन के जो सदर हैं राना इंतज़ार हुसैन, उन्होंने सेशन जज लाहौर से जब मीटिंग की और पुलिस अफसरान से भी उन्होंने कहा कि अगर वकला ताउन नहीं करते तो आप हमें निशानदेही करें, हमें बताएं कि कोई वकील ताउन नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपको पूरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, आप अपना सिक्योरिटी जो इंतज़ाम है जितना भी फूल प्रूफ बना सकते हैं, हमें उस पर हम मुकम्मल तौर पर उसके साथ खड़े हैं और हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। ठीक है। अब बात आ जाती है पुलिस की। अब देखें, जब ये तो फिर CCPO लाहौर को इस मामले को देखना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए और इस मामले के ऊपर मट्टी पाओ वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इसकी एक इंक्वायरी करके, क्योंकि जिन लोगों ने बंदा मारा है वो बड़ी दीदा दलेरी से कह रहे हैं कि चूँकि ये लालच का मामला था, दौलत के पुजारी थे, इस तरह की वो बातें उन्होंने की हैं, ऑन रिकॉर्ड आपने सुना होगा, तो इसलिए हमने इनको मार दिया। तो अब वो तो दीदा दलेरी से ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़या हुआ किनकी गफलत से है, उन लोगों को पकड़ना और उनकी तह तक जाना ये पुलिस अफसरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सेशन कोर्ट लाहौर बल्कि ज़िला कचहरी, मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी, ये इन सब की जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो फुल प्रूफ होने चाहिए। तो इस हवाले से ये अलबत्ता CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो जो पुलिस की जानिब से जो दावे किए जाते हैं कि हमारा सिक्योरिटी इंतज़ाम बड़ा सख्त है, तो ये आपने देख लिया कितना सख्त है, वो सबके सामने आ गया। बिल्कुल। अच्छा शफाक साहब, इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं, कमेटी बनती है, पुलिस की जानिब से एक तहकीकात का आगाज़ हो जाता है कि किसका कसूर था, किसकी नेग्लिजेंसी थी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई माजी में ऐसी कोई रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी है या माजी में होने वाले वाक़यात में आपको कभी पता चल कोई सका है एक कि किसको क्या हुआ? कोई एक इस तरह की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई कि किसकी गफलत से ये हुआ, कौन। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर ये कर देते थे, अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता था सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो ये मुतलका SHO को मुअत्तल कर देते थे। ये इतना प्रेशर ज़रूर, या सिक्योरिटी इंचार्ज जो था उसको मुअत्तल कर देते और फिर बाकी सारे मामलात बरी-उल-ज़िम्मा हो जाते थे।
अब ये जो वाक़या अदालत ना सिर्फ अगर आप सेशन कोर्ट के गेट पर भी कहें ना कि गेट पर भी ये वाक़या आया, तब भी एक बात समझ में आती है, जब कोई साइल इंसाफ के हसूल के लिए अदालती खाते के अंदर दाखिल हो गया, उसकी फिर तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी सेशन जज लाहौर की है, उसकी ज़िम्मेदारी CCPO लाहौर की है, और उसको जो प्रोटेक्शन देना वो आला हुकाम की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो शख्स वहाँ पर इदारे पर एतमाद करके, यानी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद करके वो अपने आप को सरेंडर करने जज के सामने आया है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मेरा ये केस है, मैं बेगुनाह हूँ, बाकी अगर अदालत अगर फ़ैसला करती है कि मैं गुनाहगार हूँ तो मैं सज़ा के लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसे शख्स की जो हिफाजत करना और उसको अदालत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, ये सेशन जज लाहौर की ज़िम्मेदारी है। और उनको ये देखना चाहिए कि ये जो वाक़या हुआ है ये सिक्योरिटी इंतज़ामिया की गफलत तो हम कह सकते हैं, लेकिन इस हवाले से सेशन जज लाहौर को भी देखना चाहिए कि जो वहाँ पर उनके जो जज हैं जिनको उन्होंने सिक्योरिटी का ज़िम्मा दिया हुआ है वो क्या कर रहे हैं, ये सारे मामला उनको देखने चाहिए। ये थे जी इशफाक साहब, जिन्होंने अपनी कीमती राय से हमें भी और आपको भी आगाह किया। जो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, जो लोग वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, कहा यह जाता है कि वो पुलिस के वो लोग होते हैं जिन्हें सज़ा के तौर पर अदालत की सिक्योरिटी पर तैनात किया जाता है। ये नहीं होता कि जो लोग महारत रखते हैं इस चीज़ की, जो काबिलियत रखते हैं इस चीज़ की कि वो अदालती गेटों पर खड़े हों और सिक्योरिटी बड़े अलर्ट होके और हाई अलर्ट रख के तो उसको निभाएं, ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को वहाँ पे मामूर किया जाता है जिनको सज़ा दी जाती है। पुलिस लाइन में उनकी ड्यूटी होती है, पुलिस लाइन से उन्हें अदालती सिक्योरिटी पर मामूर कर दिया जाता है, उनको सज़ा के तौर पे किया जाता है। ये भी एक पुलिस हुकाम के लिए एक सवालिया निशान है। जिस तरह से इशफाक साहब ने बताया कि ये वाक़या अगर पहले हुआ है या अब हुआ है तो इसके ऊपर अदालती निज़ाम और ख़ासकर पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि हाता अदालत में कत्ल की वारदातें क्यों होती हैं, क्यों दुश्मनी की बुनियाद पर लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, पुलिस क्या कहती है, वकला क्या कहते हैं और दीगर अदारे क्या कहते हैं। सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।